फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत सेडू हब। माय नेम इज़ प्रशांत लवानिया और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो नेक्स्ट है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि डिफ्यूज़न होता क्या है। व्हाट इज डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होके लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। सपोज वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी है, उसमें हम एक बूंद इंक डालते हैं। तो इंक क्या होगी, पहले जाएगी और पूरे पानी में फैल जाएगी धीरे धीरे। व्हाट इज हैपनिंग? डिफ्यूज़न हो रहा है। ठीक है। कहीं पे भी हमारे पास सपोज कमरे में एक कोने में परफ्यूम का खुला बोतल रखा हुआ है, उसमें पिन होल है, तो वो खुला रखोगे तो एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाएगी। तो डेट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। सॉरी, नॉट डिफ्यूज़न, डेट इज़ बिकॉज ऑफ इफ्यूज़न। वो बहुत पिन होल है। मैं इफ्यूज़न भी समझाऊंगा, डिफ्यूज़न भी समझाऊंगा। उसके ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, हमको इसके न्यूमेरिकल समझने हैं। तो डिफ्यूज़न होता क्या है, लिख लो। डिफ्यूज़न इज movement of gaseous molecules from a region of larger pressure or concentration, you can say pressure या concentration, to region of smaller pressure। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो और इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन होता है एक पिन होल से। डिफ्यूजन में जैसे गिलास में हमने एक बूंद इंक का डाला था, तो उसमें कोई पिन होल नहीं था। अगर हम उसको एक छोटे से होल से पास करवाते हैं किसी गैस को, तो वो इफ्यूज होगी। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस होल साइज डिफरेंट है। अगर छोटा सा पिन होल है, फ्रॉम अ इफ्यूजन इज फ्रॉम अ स्मॉल होल। ठीक है, गुड। तो अच्छे से समझने के लिए चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अभी फील नहीं आ रही ना? ये एक चैम्बर है भाई। क्या है? ऑक्सीजन चैम्बर। यहाँ पे गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 10 atm प्रेशर है। अब क्या किया हमने, इसको खोल दिया। तो व्हाट विल हैपन? गैस इधर जाएगी, डिफ्यूजन होगा। गैस इधर जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाएगा तब तक गैस इधर जाएगी। तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी आगे? पांच एटीएम मान लेते हैं, 5 एटीएम, कुछ और भी हो सकता है। ओके, अगर इसको मैं छोटा कर देता हूं, पिन होल, तो गैस इफ्यूजन होगा। इन दैट केस, इन केस ऑफ पिन होल, एफ्यूजन होगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। सपोज यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन। ओके, 10 एटीएम, 10 एटीएम। पहले ऐसे था, हमने इसको खोल दिया, ऑक्सीजन इधर जाएगी, नाइट्रोजन इधर जाएगी। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन या लो प्रेशर। तो आगे सिचुएशन कैसी हो जाएगी? आगे सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन होगी 5 एटीएम, नाइट्रोजन होगी 5 एटीएम। मान लेते हैं 5 या 4 या 3, जो भी होगा, हम देखेंगे आगे
कैसे हम निकालते हैं प्रेशर, और कैसे मास, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, जो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। N2 5 atm और आफ्टर डिफ्यूज़न। ओके, गुड। तो डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो व्हाट इज दिस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न इज the rate of diffusion of molecules is inversely proportional to molecular mass of molecules. Rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular mass. Okay, इतना सा है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, जिस रेट से डिफ्यूजन हो रहा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोलर मास से। कैसे? अगर जो भारी चीज़ है, हल्की चीज़ है, दो एक छोटी सी चीज़ है और एक भारी चीज़ है, ये जल्दी डिफ्यूज करेगी या ये? भाई हल्की है ऐसे निकल जाएगी स्पीड से, भारी है धीरे 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 जाएगी। तो मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं है, इसको मैं आर लिखता हूँ, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू, आर इज प्रोपोर्शनल टू पी बाई अंडर रूट टी एम पी एन, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राइट, इसको साइड में लिख लेते हैं, आगे काम आएगा, मैं आगे बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, ये सिर्फ ये ग्राम ने बोला था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोलर मास है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स। इसकी जो कंडीशन है दैट इज एट कांस्टेंट, समझना, एट कांस्टेंट प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। गुड, चलिए अभी कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसका। न्यूमेरिकल कौन करेगा? चलिए उससे पहले एक समझ लेते हैं केस 1। इसको समझने के लिए दो केस बनाए हैं। पहला केस है जिसमें ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे अपन। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। ओके, तो R is inversely proportional to square root of molar mass. Okay, ये याद रखना। तो चलो क्वेश्चन करो। find the ratio of rate of diffusion of helium and CH4. Find the ratio of rate of diffusion of helium and CH4. ठीक है, कहीं एक चैम्बर है, एक साइड हीलियम है, एक साइड CH4 है, तो उनका रेशियो बताओ, किस रेशियो से डिफ्यूजन होगा। व्हाट इज R1? R is, if R is inversely proportional to R1 by R2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ M2 by M1। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दो गैसेस डिफ्यूज कर रही हैं। देखो R1 इक्वल्स टू K बाई अंडर रूट M1 लिख सकते हैं, R2 इक्वल्स टू K बाई अंडर रूट M2 लिख सकते हैं। तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू M2 बाई M1 अंडर रूट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इसको सॉल्व करो फटाफट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, 16 बाई हीलियम का 4। ओके, क्लियर है? गुड, चलो एक और करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, CH4 एंड, बोलो क्या लेना है? ऑक्सीजन।
गुड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हम ऐसे रेशियो नहीं लिख सकते R1/R2 क्योंकि दो ही है। तो क्या करोगे, R1/R2, चलो देखते हैं। R1 को हम लिखते हैं R1 = K/√M1, ठीक है, लिख सकते हैं बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M1। तो क्या हो जाएगा, R1 इज फॉर हीलियम, R ऑफ He, ठीक है, K/4, R of CH4 K/√16 and R of O2 equals to 32, ठीक है। सो इसका हो जाएगा K/2, K/4 एंड K/4√2, 416 दूनी 32, ओके। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, 4√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4√2 से करोगे तो 2√2 K √2 एंड 1। तो रेशियो विल बी, 3 का दिया है, समझ में आ गया कैसे करना है। रेशियो विल बी 2√2 √2 = 1। फेयर इनफ, समझ में आया? समझ में आया? अगर 3 का दिया है तो कुछ नहीं करना है। अभी हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √M। अभी हमें आगे बढ़ना है, हम उसी की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी क्या करने लगे हैं, प्रेशर। अभी हम प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, T और N को तो अभी भी कांस्टेंट रखते हैं जेई में ज़्यादातर, कभी कभी प्रेशर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। क्या था, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn √2Tn, ठीक है, इससे हम कर सकते हैं उसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन unknown gas is 1.73 times, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई का, 1.73 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो चलो, R1/R2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, M2/M1, ठीक है, ओके। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस is 1.73 times lesser than that of rate of diffusion of oxygen, कम है, ठीक है। तो R of unknown gas equals to R rate of oxygen by 1.73, ठीक है। ये कम हो जाएगा ना अननोन गैस ऐसे करके, तो ओके, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको RU मान लूँ और इसको O2 मान लूँ, तो ये हो जाएगा, O2 की जगह हम लिखेंगे 1.73 रेट ऑफ अननोन गैस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 मतलब O2 एंड दिस इज U। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 32, और ये हमको निकालना है, ओके। इससे ये मर जाएगा, क्या बचा, 1/1.73 इक्वल्स टू 4√2 by √MU। व्हाट इज दिस, 1.73 क्या है, 1.73 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1.732, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, 1/√3
इक्वल्स टू, चलो इसको अंदर ही रखते हैं, 32/mu। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 1/3 इक्वल्स टू 32/mu, और मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज 32/3, 32 × 3, ओके 96। क्लियर है? गुड। चलिए अभी हमने न्यूमेरिकल्स तो कर लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन के, लेकिन अभी हमको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन तो हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, उसका रेट का हमने न्यूमेरिकल निकाल लिया, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन? तो डाल लो मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो फर्स्ट लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। ठीक है, समझने की कोशिश करो। मैं एक ये बनाता हूं, यहां से हम गैस इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो डिफ्यूजन होगा, सपोज ऑक्सीजन ही डाल रहे हैं इसमें चैम्बर में, तो वॉल्यूम के टर्म में अगर हमको रेट ऑफ डिफ्यूजन को समझना है तो कैसे होगा? तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, मतलब तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी proportional to ratio of V1 by वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, R1 मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अगर दो गैसेज हैं R1 by R2, तो मतलब V1 by T1 और V2 by T2, और ये होता है हमारा M2 by M1, ये हमने अभी पढ़ा है। क्लियर है? वॉल्यूम के टर्म में अगर हमको निकालना है तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम अंदर गया, तो डेट विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट वही होगा ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। एंड सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ भी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय टाइम। सिमिलरली R1 by R2 नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, समझ रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ मोल्स N1 by T1 डिवाइड बाई N2 by T2 इक्वल्स टू, ये तो है ही अपना जो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है भाई? और तीसरी कंडीशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ले लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ले लिया हमने, अब बचा कि कितनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। सपोज यहाँ पे दो गैस हैं, एक इधर से डिफ्यूज हो रही है, एक यहाँ से डिफ्यूज हो रही है, तुमको कभी कभी पूछता है कि कितनी डिस्टेंस पे वो जाके मिलेंगी। ओके, तो बेसिकली क्या है, जो भारी गैस है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू हल्की गैस। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हल्की है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, और ऑक्सीजन का 32, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब ये मिलेंगे तो कहीं यहाँ पे O2 और यहाँ पे कुछ पानी बनेगा, अगर रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टिंग अगर सिचुएशन है तो यहाँ पे हमको लिक्विड ड्रॉप्स मिलेंगे, तो वो डिस्टेंस होगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहा है जिस होल से। समझ रहे हो? ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफ्यूजन, तो रेट इज D by T, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम।
वही है ना, जिसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। एनी डाउट? जिसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो डिफ्यूज कम कर पाएगी, भारी गैस कम कर पाएगी, उसका डिस्टेंस कम होगा। तो R1 इक्वल्स टू d1/t1 अपॉन d2/t2, नोट कर लो m2/m1 का अंडर रूट। इन पे मैं अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं आपको। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो v1/t1 अपॉन v2/t2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m2/m1। अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वो हो जाएगा n1 नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफ्यूजन अपॉन टाइम। ठीक है, और उनका रिलेशन, ये तीन रिलेशन है, इन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझेंगे कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो जेई है वो किस तरह इन चीज़ों को यूज़ करता है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो। ट्वेंटी मोल्स ऑफ helium diffused in 5 seconds. Find the volume of O2 diffused. Find the volume of O2 diffused in 10 seconds. ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ ये तो मान लेना कि प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो 20 मोल्स ऑफ हीलियम डिफ्यूज्ड इन 5 सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन 10 सेकंड। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम का कर लेते हैं, छोड़ो, फिर मोल्स का करेंगे। मोल्स में मोल्स नहीं लिखेंगे, हम मास लिखेंगे। देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करो। 20 मोल्स ऑफ हीलियम, क्या बोला था मैंने? R1/R2 इक्वल्स टू v1/t1 अपॉन v2/t2 इक्वल्स टू m2/m1 का अंडर रूट। ठीक है, इजी है। तो R1 लेते हैं हम हीलियम के लिए। V1 क्या है? 20 ml। टाइम, व्हाट इज टाइम? 5 सेकेंड्स डिवाइड बाय V2 हमको निकालना है एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या आएगा ऊपर? M2 ऑक्सीजन, 16 दूनी 32, M1 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10, सॉल्व करो भाई, V2 इंटू 5 अंडर रूट 8। तो V2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2, 40 डिवाइड बाय 2√2। तो √2 से ऊपर नीचे कर लो, कितना हो जाएगा? ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20/2, 10√2 ml। क्लियर है? गुड। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन लिख लो। चलो इसको सेम रखता हूँ। 20 ml की जगह 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन 10 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, देख लो। अगर 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज्ड इन 5 सेकेंड, तो ठीक है, R1/R2 इक्वल्स टू N1/T1 अपॉन N2/T2 इक्वल्स टू मोलर मास। ओके, तो हाइड्रोजन है 20 ग्राम है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू 20/2, मतलब 10 मोल्स। तो 10 डिवाइड बाई T1 इज 5, मोल्स निकालने हैं N2 डिवाइड बाई 10। कोई डाउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 5 इंटू N2, ये हो जाएगा 16 4, तो क्या आएगा 5 से 2 बार, 2 से 2, 2 से 5, तो N2 इक्वल्स टू 5। चेक कर लो आंसर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई थिंक 5 मोल आएंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, हाँ इसके कितने मोल थे, 10 मोल थे। देखो 5 सेकंड में, टाइम अलग है, 5 सेकंड में हाइड्रोजन हल्की गैस है, उसके 10 मोल्स जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन भारी गैस है, उसकी वजह से 10 सेकंड में भी उसके कम मोल्स जा रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो जो कोरिलेशन है इनका। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो कम डिफ्यूज करेगा, वो हमें यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए